हेलो क्लास, वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट्स विद यस। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के चारों तरीके के मेथड सीख चुके हैं। अब हम चैप्टर की ओर चलते हैं, आगे के स्टेप्स उसके। जो एक बात याद रखना, जो आप पढ़ने चाह रहे हो वो आपके फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में, थर्ड एंड फोर्थ, मतलब आपका क्या फंडामेंटल्स, चेंज इन पीएसआर जो अभी हम कर रहे हैं, एडमिशन एंड रिटायरमेंट, चारों के चारों में ये ही सेम कंसेप्ट लगने वाले हैं। तो आप समझ सकते होंगे कितने ज्यादा जरूरी होंगे ये, और बिल्कुल इजी से टॉपिक आपके। तो बिना किसी देरी के साथ अपना पेन पेपर स्टार्ट किए, लेट्स बिगिन। आज आपका टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट्स, प्रॉफिट यानी सरप्लस, लॉस यानी डेफिसिट बैलेंस, एंड रिजर्व्स का। प्रॉफिट, लॉस और रिजर्व्स मतलब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं, किसका, प्रॉफिट का, लॉस का और रिजर्व्स का। तो दोस्तों बिना किसी देरी के साथ धमाके मचा देंगे, बिल्कुल इजी इजी एंट्री बताएंगे आपको। देखो ध्यान दो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एंट्री, एंट्री फॉर प्रॉफिट, या फिर क्या देना, और रिजर्व। रिजर्व की बात करो या प्रॉफिट की बात करो, दोनों की एंट्री बिल्कुल सेम होगी। तो पढ़े इसकी एंट्री कैसे करोगे आप, तो ध्यान देना का। आपके पास अगर प्रॉफिट लॉस का बैलेंस यानी क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट, तो आप एंट्री करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ध्यान देना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट आप किस कंडीशन में करोगे, जब आपके पास गिवन क्या होगा, प्रॉफिट। और टू क्या कर दोगे, टू ओल्ड पार्टनर, टू ओल्ड पार्टनर्स। ओके, और इसकी निर्देशन क्या होगी, प्रॉफिट ट्रांसफर इन ओल्ड पार्टनर, इन ओल्ड पार्टनर। एंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज, प्रॉफिट को ट्रांसफर करोगे ओल्ड पार्टनर में, एंड इन ओल्ड रेशियो। रेशियो भी कैसा रखोगे, ओल्ड ही रखोगे अगर ओल्ड पार्टनर की बात कर रहे हो। और एक इंपॉर्टेंट नोट जरूर जरूर लिख लेना, व्हेन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन ऑफ द ओल्ड पार्टनर, तो आप लेट क्या करोगे, 1:1। वो तो जितने भी पार्टनर होंगे उसके अकॉर्डिंग लोगे। तो आप क्या मानोगे उनको, में इक्वली इक्वली पार्टनर हैं। इसकी एंट्री करवाएंगे जब इसका एग्जांपल करेंगे। तो ये तो प्रॉफिट की एंट्री, और ये रिजर्व की भी एंट्री होती है, ये रिजर्व की भी सेम होगी। इसके मैं ओब्लिक में इधर, चलो नीचे लिखवा रहा हूं, इधर ही लिखवा दे तो वैसे सेम रहेगी। ठीक है, तो आप क्या करोगे, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, किसी भी तरह का रिजर्व होगा वो, टू ओल्ड पार्टनर। ठीक है, टू ओल्ड पार्टनर, इसकी नरेशन बिल्कुल सेम रहेगी, रिजर्व ट्रांसफर इन ओल्ड पार्टनर एंड इन ओल्ड रेशियो। ओके, अब बात आती है लास्ट लॉस की। प्रॉफिट की रिजर्व्स की कर ली हमने, तो हम पढ़ेंगे एंट्री फॉर लॉस। अब हम पढ़ेंगे एंट्री फॉर लॉस। तो एंट्री ऑफ लॉस की क्या करोगे, तो ध्यान देना, प्रॉफिट में किया आपने प्रॉफिट का एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। अब इसकी जस्ट उल्टी हो जानी है आपकी, क्या करोगे, ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट टू पी एंडल का, टू पी एंडल अकाउंट, टू पी एंडल अकाउंट, सॉरी। तो इसकी एंट्री क्या कर दो, वो क्या कर दोगे, नरेशन लॉस ट्रांसफर इन
old partner and in old ratio। ये अभी आपको इतना ज्यादा अच्छा कैसे क्लियर नहीं होगा, तो एक बारी कोई बात नहीं, अभी नया नया कर रहे हैं तो एक काम करेगा, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए एक बारी, इसके बाद इसके एक एग्जांपल से कराता हूं, कितना इजी स्टेप पड़ेगा आपको, ध्यान दीजिएगा, नोट कीजिए। अब हम एक इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें मैं मानता हूं ओके ए एंड बी पार्टनर है, ए एंड बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन रेशियो कैसे लूं, इक्वली ले लेता हूं, इनका रेशियो है 1:1। जब वे पार्टनरशिप चलाते हैं तो उनके पास कुछ प्रॉफिट्स हैं, कुछ लॉस हैं और कुछ रिजर्व्स हैं। तो उनके पास P&L का डेबिट बैलेंस है 60,000 रुपए, P&L का क्रेडिट बैलेंस है 70,000 रुपए और उनके पास जनरल रिजर्व्स है। कितने ये ले लेते 90,000 रुपए। अब आपको एक बात बड़े अच्छे से बता दूं मैं, अगर कहीं पे लिखा हो P&L का डेबिट बैलेंस, कहीं पे लिखा हो P&L का डेबिट बैलेंस, तो आपको कैसे ट्रीट होएगा, लॉस। कहीं पे लिखा हो P&L का क्रेडिट बैलेंस, तो वो ट्रीट होएगा आपका प्रॉफिट, और रिजर्व्स तो रिजर्व्स रहेंगे। इनके और भी नाम है, इनके और भी नाम है, वे भी मैं आपको लिखवाऊंगा। तो फिलहाल इनकी चीजों की एंट्री करें, तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड एंड ये थर्ड। ओके, तो ध्यान दो, फर्स्ट एंट्री जो आप करोगे वो क्या करोगे, आप करोगे डेबिट बैलेंस है यानी लॉस, तो लॉस की एंट्री क्या करते हैं, और पार्टनर आपके पास ए और बी है, तो आपकी एंट्री होगी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट में पहुंच जाएगा नहीं, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, पूरा ही लिख देते हैं चलो, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां पे कितना है, ये 60,000 रुपए। क्या 60,000 रुपए का आप लिखोगे, तो बिल्कुल ये 60,000 बताना, इक्वली पार्टनर है तो कितना कितना लिखोगे, ये आपका टास्क है। दूसरी चीज क्या है, आपने पता है कि इसमें बटेगा, और ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो, ए बी पार्टनर है, रेशियो उनका सेम है, तो ध्यान रखिएगा। दूसरा आपका है प्रॉफिट, क्योंकि सीआर बैलेंस है, तो इसके लिए आप एंट्री क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। वीडियो पॉज करके आप अमाउंट निकाल सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितना करोगे आप, 70,000। इसको भी आप इक्वली बांट देना। लास्ट एंड थर्ड आप किसकी एंट्री करोगे, जनरल रिजर्व की, तो मैंने बताया था जनरल रिजर्व की प्रॉफिट एंड लॉस जैसी एंट्री होगी, तो क्या एंट्री करोगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू पी कैपिटल अकाउंट। मेरे प्यारे दोस्तों, बस एक बात याद रखना, एक बात जिसमें मुझे लगता है आप कंफ्यूज हो सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस आपका लॉस होएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस आपका प्रॉफिट होएगा, बस इसीलिए मैंने आपके लिए स्पेशल मेंशन किया है प्यारे बच्चों, क्योंकि मैं नहीं चाहता, क्योंकि देखो कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें सिर्फ इतने मार्क्स लाने होते हैं कि उनको पास होना है, तो प्लीज तुम लोग तो इस चीज पर ज्यादा फोकस करना। कहीं भी आपको दिखे कि हाँ भाई बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, अरे वाह सर ने इसकी एंट्री सिखाई थी, तो सबसे पहले ये कर दीजिए, जनरल रिजल्ट लिखा है सर ने इसकी एंट्री बताई थी, इसकी एंट्री कर दीजिए। तो प्लीज इस चीज में तो बिल्कुल भी मत मार खाना। ओके,
तो ये जनरल लेबर कितने थे आपके पास? 90,000। जैसे कि आपको टास्क दिया गया था, आपने इसकी एंट्री कर दी होगी, तो कितने कितने लिखे होंगे? 30-30, क्योंकि इक्वली है तो बराबर बराबर बढ़ जाएंगे। 70 को आधा आधा करेंगे, 35 एंड 35। 90 को आधा आधा करेंगे तो 45 45। ये भी आपका टॉपिक क्लियर हो गया। तो ये रहे आपके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स। ओके, एक लास्ट बात रह जाती है इसमें, एक लास्ट बात रह जाती है, उसको भी बताता हूं, पहले सबको नोट कर लीजिए। लास्ट, कभी कभी क्वेश्चन में स्पेशल मेंशन होता है। क्या होता है वो? व्हेन दे डू नॉट वांट, दे का मतलब पार्टनर से रिलेटेड हो रही है बात। व्हेन दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट्स, लॉस या फिर रिजर्व्स, तो उस केस में आपने क्या करना है? एंट्री लिख लेना। उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में एंट्री क्या करोगे? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और इसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट लॉस या फिर कुछ भी रिजर्व्स हम क्या कर देते हैं? एडजस्ट। ये एंट्री जरूर जरूर याद रखना। अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ आपको क्वेश्चन में, तो आपने ये एंट्री करनी है। और किस रेशियो में करोगे? गेनिंग एंड सैक्रिफाइस रेशियो में। तो दोस्तों, इसी के साथ करते हैं हम आज की क्लास खत्म। अब इसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, जिसके बारे में हम बाकी का बचा वो भी करेंगे। ओके क्लास, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ यू। अपनी प्रिपरेशन अच्छे से बिल्कुल जमकर कीजिएगा। कोई भी कमी है आप कमेंट में बता सकते हो। अगर आप कहोगे कि सर हमें इस चीज की सबसे पहले वीडियो चाहिए, तो मैं आपके लिए सबसे पहले कोशिश करो उसी टॉपिक पे वीडियो बनाने की। तब तक के लिए धन्यवाद। इसी तरह मेरे साथ चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।